हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स। ये कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 है, जो आज की डेट 17/11/2020 को आई है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे हम बोले 2 दूनी 4, 2 की घात 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 की घात 3 कितना होता है? 9 होता है। तो ये हमारा कहलाता है 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अगर हम वर्गमूल की बात करें तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर हम बोलें कि 4 का वर्गमूल कितना होगा तो वो 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो वो 9 हो जाएगा। एक रोचक कहानी, आप इस कहानी को रीड कर लेना। एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियाँ बनाई जाएंगी। ये कंसेप्ट हमारा वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ग को दर्शाता है कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये वर्ग को दर्शाता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनके वर्ग भी दिए गए हैं। आप इनको जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। ये नंबर 1 से और 40 तक के यहाँ पर वर्ग हमें दिए गए हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है उसकी घात 2 करते हैं, यानी कि उसको 2 बार गुणा करते हैं। तो 4 की घात 4, 4 की घात 2, 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 छंग 36। इस तरह से ये सभी संख्याओं के वर्ग हमारे पास दिए गए हैं। यहाँ पर हमने लाइट येलो कलर में जो वर्ग संख्या आ रही है उसका इकाई का अंक भी दर्शाया है। उससे हमें एक निष्कर्ष निकालने को मिलता है कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। सिर्फ वो चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन की गई है, रेड कलर में हमने इसको दिखाया भी है कि इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस लाइन में कहीं भी 3 अंक नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी नंबर का वर्ग करते हैं तो 3 अंक कभी भी नहीं आता है इकाई के अंक पे। इकाई के अंक पे 3 अंक नहीं आता है। ना ही इसमें 7 आया है, इसका मतलब क्या है? 7 भी नहीं आता है ना। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हम इसको रीड कर लेते हैं कि जब भी हम यह 1 4 9 6 5 9 4 1 0 इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी इकाई के अंक में, और यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। और इस पैटर्न में सिर्फ 0 1 4 5 6 9 कुल 6 अंक ही हैं। बाकी बचे 4 अंक 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। तो इकाई के अंक पे कौन कौन से अंक नहीं आ सकते? 2 3 और 7 8। ये अंक कभी भी हमारे किसी भी वर्ग नंबर में, वर्ग नंबर हमारे ये वाले हैं या ये वाले हैं, इसमें इकाई के अंक पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये आते ही नहीं हैं। 2 3 और 7 और 8 अंक। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है। यह है 1027 में इकाई का अंक 7 है। कितना अंक है? 7 है। तो क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने अभी रीड किया है कि जिस भी नंबर में इकाई का अंक 2 3 7 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अभी फर्स्ट कराएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो अभी हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं होने की पहचान ज्ञात की है क्या, कि ये अंक अगर लास्ट में है यानी इकाई के अंक पर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो हमारे पास एक तो ये दिख रहा है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। और ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और क्या, और वो बाकी हो सकती हैं। तो हमारे पास 3 संख्या निकल कर आती हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी।
बाकी इसका तीसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए, अभी फर्स्ट वाला भी कराएंगे। इसमें कह रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे उसका वर्ग करो चाहे उसका घन करो। घन करने का मतलब होता है बेटा अगर उसकी घात हम 3 कर देते हैं तो वो घन कहलाता है। तो वर्ग करें या फिर घन करें करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये चीज़ बतानी है कि इनमें से कौन सा अंक ऐसा है जिसके इकाई के अंक पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि हमने क्या देखा कि जब हमने, ठीक है बच्चों, ये 6 वाली लाइन पढ़ी, ये आप देख रहे हैं 6 का वर्ग कितना आया 36, है ना। और आप देखेंगे देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 5 वाली लाइन को, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। लेकिन 25 की अगर मैं फिर 5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 5 का घन बन जाएगा और वो हो जाएगा 125, और उसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, उसमें भी इकाई का अंक 5 होगा। ऐसे ही 6 की बात करते हैं तो 6 का वर्ग कितना 36 है। 36 की फिर मैं अगर 6 से गुणा करूँ तो ये बनता है बेटा 216, और 216 में फिर इकाई का अंक हमारा 6 आता है। तो इसलिए 6 में भी हम घन करें या वर्ग करें तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ऐसे ही 10 में देखिए इकाई का अंक कितना 0, वर्ग किया तो 100 हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया फिर 0। 100 की फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1000 आ जाएगा, उसमें भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इकाई का अंक सेम ही रह रहा है। एक चीज़ और बचती है, तो बच्चों जिन क्वेश्चंस में इकाई का अंक या तो 6 होगा या फिर 1 होगा, है ना, या फिर 5 होगा, है ना, तो इन संख्याओं के जो वर्ग और घन होंगे उनके इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा 5 का 25 हो जाता है, 25 का 125, 1 का 11, 11 का 121, 121 का 1131, तो उसमें इकाई का अंक 1 ही चलता रहता है। ऐसे इसमें भी चलता रहता है। बाकी हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। तो ये संख्या दी गई है, अगर हम इनके वर्ग करते हैं तो हमें वर्ग करने के लिए देखना क्या है, इसका इकाई का अंक देखना है। 8 है तो 8 का अगर हम वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग हम जानते हैं 64 होता है। तो 64 में इकाई का अंक कितना है 4 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस संख्या का जो वर्ग होगा उसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है ये वाला, इसमें इकाई का अंक कितना है 6 है। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में भी 6 ही है, इसमें भी इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इसमें 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो 81 में इकाई का अंक कितना 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है 64, तो 64 में इकाई का अंक कितना 4 है तो 4 आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।